काश उस दिन दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, अटल बिहारी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता, लाल किले पर हमने सीना ठोक के बोल दिया होता, अगर खरोचे भी आई जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। भाई यहाँ का ना फ्लोरा सोना बिल्कुल अलग ही है, अजीब अजीब से पेड़ है, कहीं भी उग जाते हैं, पता नहीं लगाते हैं लोग, भगवान जाने। सो वेलकम बैक टू व्लॉग। तो भैया क्या हाल चाल है आपके? हेलो सर। हेलो हेलो सर, हेलो शर्मा जी का लौंडा कल मैच हार गया सुना है। तो भाई कल पंजाब और बेंगलोर दोनों पहुंच चुके हैं फाइनल में। जो भी जीते दोनों में से कोई ना कोई एक नई टीम ही इस बार कप उठाने वाली है। मैं बेंगलोर उठा लेंगे भाई, मेरा भाई खुश हो जाएगा। उसका बचपन से सपना है कि पंजाब बेंगलोर एक बार आईपीएल जीत जाए। भाई मैं चाहता हूँ कोहली कप ना जीते, लेकिन मेरा भाई पागल हो जाएगा। करा होगा, हमें क्या पता, हमें बस ये नहीं पता चल रहा कि हम आज कहाँ निकल के जाएंगे। कोई उठ के नहीं दे रहा, कोई उठ के नहीं दे रहा भाई। तो भैया शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की और सब फैले पड़े हैं। आज सीन ऐसा है कुछ, तो उठ के नहीं दे रहा है आज। तो सबको पता चली गया कि हम लोग वापस जा रहे हैं, तो कोई उठ नहीं रहा है। वैसे हम नई नई डेस्टिनेशन पे जाते थे रोज, तो सब उठ जाते थे। और आज लंबा जाना है हमें, श्रीनगर। कहाँ जाना है? श्रीनगर। लेकिन कोई उठ नहीं रहा यार, क्या करें बताओ। पानी मारा जाए सबके मुंह पे। शेफ आर्यन की किचन वापस आ चुकी है। पूरी ट्रिप खत्म होने के टाइम पे आई है इस बार, लेकिन पिछली ट्रिप पे आर्यन खुलती थी, वो भी रूम में चल रही है किचन। पिछली बार लास्ट ईयर तो स्पीति थे ना हम लोग, तो खुले में चल रही थी पहाड़ों में किचन। टमाटर और प्याज की मात्रा तो इतनी है जनाब कि 20 लोगों के लिए मैगी बन जाएगी। 5 minutes later। ये देखो भाई, पकड़ने के लिए बर्तन का कपड़ा यूज किया जा रहा है, मुझे वो भी जूते से निकाल के डायरेक्ट यूज मुझे, और पानी भर के आ रहा है सीधा वॉशरूम से। और ये मैगी बहुत टेस्टी बनेगी, ये इसकी गारंटी है। Meanwhile। हाँ इतनी मिल रही तो 100 रुपए की 7 मैगी बनाई थी उसने उस दिन। वो दी थी उसने कितने रुपए की? तो 50 रुपए तो लगा ले। 60 वेज 70 देता है और बटर में बनाओ तो 80 देता है। 1 hour later। हमारे गरीब दोस्त की विदाई हो रही है। कौन से दोस्त की? गरीब दोस्त की। एक हाथ से गरीब हो गया है बेचारा, ये जा रहा है भाई। लोग इसको लेके जाते हैं, ये प्लास्टर लेके जा रहा है। इसको छोड़ने जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट। पकड़ इसको, पकड़ ले। पकड़ लिया। खुद की कहानी सुना दे अभी भी। यस भाई, लोगों को लद्दाख ट्रिप पे आते हैं तो लोगों को बहुत कुछ मिलता है। मुझे भी एक सुनहरा सोवेनियर मिला है। लोकेशन तुझे लगानी पड़ेगी भाई, तेरे को लगानी पड़ेगी। नहीं मेरे पास। चलो भाई लोग ब्लॉग बंद करते क्योंकि वो लगानी है। क्या लोकेशन तो लगा लो यार। A few moments later। ड्रॉप कर दिया विशाल को एयरपोर्ट पे। फ्लाइट आई थिंक 11:30-12 की है, तो वो तो निकल जाएगा सीधा इंदौर के लिए। उसको फ्लाइट मिल गई थी यहाँ से, कोऑपरेट भी करवाना, शाम का अपॉइंटमेंट है तो निकलना ज़रूरी था। बाकी मैं जा रहा हूँ भाई अभी हॉस्टल वापस, और वहाँ से हम लोग भी निकलेंगे अभी थोड़ी देर में कारगिल के लिए। देखते हैं कहाँ रुकते हैं। वैसे तो कारगिल का ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है कारगिल से पहले का। और श्रीनगर तो पहुँच ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी 11, और श्रीनगर पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 10 घंटे चाहिए लगातार चलाने के लिए। 10 नहीं, इवन 12 घंटे मान लो कि गूगल 10 घंटे दिखा रहा है। वो भी लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के टेरेन में। आप अगर सोचो कि आप 415 किलोमीटर एक दिन में कर लोगे तो वो गलतफहमी है। बेटर होगा कि 200 किलोमीटर दूर कारगिल है, वहीं रुक गए और कल श्रीनगर के लिए निकले हैं, उससे आगे के लिए जो भी होता है एक बार देखते हैं। फिलहाल तो हॉस्टल पहुँचते हैं। 1 hour later। All set to Kargil. Let's move. पहले भरवाएंगे गाड़ी में फ्यूल, उसके बाद निकलेंगे। ये कि एग्जिट पे हमने अपनी चेक करा लिए हैं सारे परमिट्स वगैरह, और हम वापस से निकल चुके हैं कारगिल की तरफ।
लैंडस्केप पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। सेम वैसा ही हाल है, सेम वैसा ही रोड है जैसा मैं न्यूमा पे मिला था। रोड काफ़ी बेहतरीन है, बाकी कुछ नहीं है भाई। वाह क्या हवा चल रही है, ये हवा तो मुझे किसी और ही दिशा में ले जा रही है। हवा जैसी भी जहाँ पे भी हो पता नहीं भाई, लेकिन जो पैंगोंग पे हवा थी ना, पहाड़ जिसको बोलते हैं ना, मतलब लिटरली जिसको बंदे को रुला दे वो वाली हवा थी। ये मनाली टू ले जो रोड था ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल था, मान लिया, बट ये मतलब ले टू श्रीनगर जो रोड है ना वो उससे भी बेहतरीन पैच है यार। ये है मैग्नेटिक हिल, एल्टीट्यूड 11,123 फीट। सो गाइस यहाँ से निम्मो जो जगह है वो है सिर्फ 3 किलोमीटर, और ये है निम्मो का व्यू पॉइंट, संगम व्यू पॉइंट। एक तो यहाँ पे ना बारिश का कुछ भी पता ही नहीं चलता, कब बारिश आ जाती है, कब बर्फ़ पड़ने लग जाती है भाई साहब। तो दिस इज़ द प्लेस निम्मो। इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप मनाली साइड से आ रहे हैं, आप दारचा होते हुए, पादुम होते हुए और कोम्बोरंजन होते हुए, यानी कि ज़ंस्कार वैली होते हुए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको यही रूट फॉलो करके ऊपर ले जाना होगा। और अगर आप श्रीनगर वाले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको इधर से आना होगा। तो इधर से फिर आप निकलेंगे कारगिल द्रास होते हुए लेह के लिए। तो जो लोग द्रास साइड से आते हैं, श्रीनगर साइड से आते हैं, वो यहाँ से मतलब कॉन्फ्रेंस पॉइंट यही है, आपको यहीं मिलना होगा। तो अगर ज़ंस्कार वैली जाना है भाई साहब तो इधर से जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से आपको घर पहुँचने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा, और इधर से आप थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बारिश हो चुकी है स्टार्ट ऑलरेडी, हमारे लड़के आए नहीं अभी तक। क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता भाई इनका। ओबियसली ज़ंस्कार तो हमें नहीं जाना है, हम तो श्रीनगर होते हुए निकलने वाले हैं। तो क्या पढ़ लेते हैं भाई क्या सीना दी। ज़ंस्कार रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन द इंडियन स्टेट ऑफ लद्दाख दैट सेपरेट ज़ंस्कार फ्रॉम 1 eternity later. 19,700 फीट। इट इज़ द पार्ट एज रुपसू। भाई सीन ऐसा है कि मैं वापस जा रहा हूँ निम्मू विलेज से ऊपर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पे, क्योंकि सारी की सारी टीम वहीं पर रुकी हुई है और सब कह रहे हैं कि लंगर खा के जाएंगे वहाँ से। तो भैया हम काहे रहें पीछे, हम भी आ रहे हैं वापस। 7-8 किलोमीटर वापस चढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी चढ़ रहे थे 5 मिनट के अंदर। अगर निम्मू विलेज से आगे भी बारिश नहीं थी इवन, देखो, और ऊपर वो लोग बता रहे वहाँ भी बारिश नहीं है, सिर्फ इस संगम पॉइंट पर बाबा हो रही है बारिश। बाबा निकल रहा है भाई, ठंड लग रही है बड़ी गंदी वाली। जल्दी से चढ़ा दो मुझे ऊपर भगवान, मतलब कितना जल्दी मैं चढ़ा दो। ठीक है घर चलो। पानी पे डिस्क ब्रेक डिसबैलेंस होने से बचिए भाई, अभी कांड हो जाता। अभी आराम से चलेंगे अब। तो भाई ऐसी होती है कुछ प्रभु की लीला। अभी यहाँ से निकल के गए थे, सोचा था फिर कभी आएंगे, बुला लिया उन्होंने वापस। Eventually. तो भाई गुरुद्वारा पत्थर साहब दर्शन भी हो गए, मत्था भी टेक लिया और लंगर भी खा लिया, पेट भर गया। भैया इसमें क्या पी रहे हो आप, चाय है क्या? हाँ मैं भी ले डाल दूँ भाई। पता नहीं इस कैमरे में कितना दिख रहा होगा, बट यहाँ पे चुन्नू चुन्नू से ओले पड़ रहे हैं भाई, और वो भी थोड़े बहुत नहीं भयंकर। और ऊपर हो रही है बर्फबारी दबा के, हिली एरिया से भर के बारिश हो रही है भाई। अभी हमने किसी से बोला था चांगला टॉप के बारे में, तो उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे हमेशा ही ओले पड़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। सॉरी, स्नोफॉल होती रहती है वहाँ के लिए, कोई नई बात नहीं है। और मैम जावा 42 का लोड कर रखे भाई ने। फ़ोन को सेव करते हैं अंदर।
गोप्रो तो हमारा थोड़ा बहुत झेल ही लेता है। बारिश नहीं ले रही भाई रुकने का नाम, और हम गए हैं भीग। जी यहाँ नहीं हो रही बिल्कुल भी। टिप 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 टिप। तो गाइस अभी भी हम लेह लद्दाख में ही चल रहे हैं और यहाँ के गांव के नाम थोड़े से डिफरेंट हैं कश्मीर से। कश्मीर में तो अलग ही लेवल के नाम होते हैं, जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर जो गांव के नाम होंगे वो अलग होते हैं। उनमें टी, हमेशा टी और एस जो होते हैं वो मतलब बोला कुछ और जाता है। जैसे पीछे गांव का नाम था रुमसे, ठीक है, तो उसमें टी भी लगा हुआ है, एस भी लगा हुआ है, बट टी का कोई यूज़ नहीं है। जैसे सो लेक को टीसो बोलते हैं, तो वो सो होता है, टी बोलते नहीं है, सिर्फ लगाने के लिए होता है। ऐसा ही सीन है। अभी हम लोग जो जिस NH1 पे चल रहे हैं लेह से लेके श्रीनगर तक के लिए, उस पर भी काफ़ी ब्यूटीफुल विलेजेस हैं बीच में। अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं, चाय वगैरह पीना चाहते हैं, तो आप आराम से रुक सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी प्यारी जगह है। और एकदम जैसे ये बिहार टाइप का पूरा दिखता है ना, तो बीच बीच में आपको ऐसी वैलीज दिखाई दे जाएंगी जहाँ पे ऐसी ग्रीनरी है। वो विलेजेस ही होते हैं सारे के सारे। डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कम है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब किताब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है। बट जैसे कि अभी चल रहा है कि भाई यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं कभी भी, तो अगर वो 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और बहुत अच्छा यहाँ पे तरक्की भी हो सकती है चीज़ों की। क्योंकि यार एरियाज़ तो फैले हुए हैं 500 1000 किलोमीटर लंबे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एक ही है। नहीं हो पाता भाई काम, फंड्स उतने ही आते हैं लिमिटेड, और फिर उस हिसाब से आप काम भी नहीं कर पाते। वो तो आर्मी अगर यहाँ पे काम ना करे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो अवेलेबल ही ना हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो यहाँ पे आर्मी की वजह से ही हो रही हैं। तो भाई जगह का नाम है खलसी, और यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा गंदा वाला ट्रैफिक। ऑलमोस्ट 4 मिनट 5 मिनट हो चुके थे मुझे खड़े हुए, मतलब शायद नीचे से ट्रैफिक पूरा निकाल रहे थे, उसके बाद ऊपर से छोड़ रहे हैं। ये बढ़िया है गुरु, कैमरा खुलते ही खुल के जाम। वेदर ने कर रखी है भाई ऐसी की तैसी। ठंड के चक्कर में मुझे बहुत गंदी नींद आ रही थी। मैं रुका 5 मिनट, फिर पीछे से गाड़ी आई तो मैंने उसमें से एक चॉकलेट खाई। चॉकलेट खाने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब मैं वापस से चल रहा हूँ। टोयोटा हिलक्स। तो चेक पोस्ट से श्रीनगर यानी कि कारगिल, आज हम कारगिल जा रहे हैं क्योंकि श्रीनगर तो जाएंगे नहीं। तो कारगिल जाने के 2 रास्ते थे, एक था आसान रास्ता और एक था कठिन रास्ता। हमने चुना कठिन रास्ता जो गांव से होके जाता है। थांगजुक, डोमकार, थांगजुक, सारे बॉर्डरिंग विलेजेस हैं। बटालिक होते हुए हम लोग निकलेंगे। देख रहे हो भाई साहब रोड कंडीशन, देख रहे हो रोड की। सीधा हाईवे छोड़ के हम इस रोड पे आए। पता नहीं क्योंकि उधर मुझे बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी। बट ये रोड बहुत बेहतरीन है यार। विलेजेस के अंदर से जा रहा है, पता नहीं कितने विलेज पड़ चुके हैं अभी तक। बिल्कुल नीचे नदी है, ये हल्का सा रोड है, पतला सा विलेज वाला रोड है। मज़ा आ रहा है लेकिन इस पर बाइक चलाने में बहुत। हर जगह, हर थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा दूर पे ना ग्लेशियर से गिरता हुआ पानी मिल जाएगा ऊपर, बढ़िया फ्रेश वाटर। सब्जियां उग जाती हैं यहाँ नीचे सारी की सारी। और
डू यू वांट? मुझे लगा था वो जो चेक पोस्ट पड़ेगा ना वो शायद लद्दाख का आखिरी होगा, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएंगे, लेकिन अभी तो भैया कुछ नहीं दिख रहा जम्मू कश्मीर का। Fifteen minutes later. कारगिल है यहाँ से 44 किलोमीटर दूर, और ये देखो इस टाइप के बहुत सारे विलेजेस पड़े हैं इस रूट पे। आई थिंक ये मोस्ट सीनिक रूट है कारगिल जाने के लिए या श्रीनगर जाने के लिए। बाकी लोग जो हैं वो हाईवे चूज़ करते हैं, मेन हाईवे। हम लोगों ने ये वाला रूट चूज़ किया था। रास्ते में इतने बेहतरीन पहाड़ पड़े हैं, बता नहीं सकता आपको। बाइक्स हमारी आगे जा चुकी हैं वहाँ से, अभी हम लोग इधर से निकल। एक नंबर रास्ता है भाई, चले भैया। A lot of boring math later. खास करता था पंचवटी की राहों में, राम गिरे लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में। हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गहरों में, हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में। आगे और कहा सरकार ने क्या करते? दिस वाज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बट आई से दिस वाज द लास्ट ऑल्टरनेटिव। बहुत रास्ते थे, एक रास्ता मैं बताता हूँ। बताइए, भूल गए? आएगा, उसको पूरा याद है। बहुत रास्ते थे, एक रास्ता मैं बताता हूँ जो कि याद नहीं आ रहा है। बहुत रास्ते थे, एक रास्ता मैं बताता हूँ। बताइए। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिकंडी को। काश उस दिन दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता, अटल बिहारी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। लाल किले पर हमने सीना ठोक के बोल दिया होता, अगर खरोचे भी आई जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। बंधक भी बचते, भारत का गौरव भी जिंदा रहता और हमारा सर इस दुनिया में यूं ना शर्मिंदा रहता। लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं। ये कायरता का ना खेल हुआ होता, गलती पर सरदार पटेल हुआ होता। उग्रवाद की उम्र सांझ कर दी जाती, आतंकों की कोख बांझ कर दी जाती। हो गया, ताली बजाओ। तालियां तो बजाओ यार। सरदार पटेल हुआ होता। मैं तो एक हाथ में फोन पकड़ रखा है, वरना मैं ताली बजाता। वो तो श्रीनगर में था ना भैया। वहाँ भी लाल चौक है। मेन लाल चौक तो वहीं पे है वैसे। तो भाई लोग अभी हम पहुंच चुके हैं कारगिल में। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कारगिल में। ये कुछ इस तरीके का हमारा रूम है, हमने 2 रूम लिए हैं इसमें। अभी हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। ये कारगिल मेन अपना जो लाल चौक है उसी मार्केट में हमने होटल लिया है, और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं थोड़ा सा आगे यहाँ से बस। सारी बाइक्स ले गए, गाड़ी भी ले गए।